आज मेजर ऑथर्स में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर। प्रीवियस वीडियो में हमने जॉफरी चौसर के से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो है वो एक जो है वो गांव था जहां वो पैदा हुए थे, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। ठीक है, वो नाम जो है स्ट्रैटफोर्ड, जो वो नाम था किस वजह से वो था, और ये एवन जो है वो क्या था। सो इसका जो है वो आंसर है सी, अ रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रैटफोर्ड वाज सिचुएटेड। तो ये एक रिवर था, ठीक है, जिसके किनारे पे ये जो गांव था, गांव का जो है वो स्ट्रैटफोर्ड, ये जो है वाक़या था। तो ये एवन जो है वो गांव उसका वो रिवर था वो। MCQs 2, शेक्सपियर ने टोटल जो है वो कितने प्ले लिखे हैं। MCQs 2 का ये आंसर है, ऑप्शन है ए 37 टोटल शेक्सपियर ने प्लेस लिखे हैं। ये देखें, कंफ्यूज करने के लिए 37, 38, 39, कहीं पे 39 भी आता है, लेकिन टोटल जो हमारे पास रिकॉर्ड में मिलता है वो 37 है। अच्छा, कितनी सोनेट्स तमाम जो है वो शेक्सपियर ने लिखी। बी इज़ द राइट आंसर। 154 सोनेट्स जो हैं वो शेक्सपियर ने लिखी हैं। MCQs नंबर 4, वेनिस और एडोनिस जो है वो शेक्सपियर का वर्क जो है वो क्या है एक्चुअली, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, रोमांस है। तो सी इज़ द राइट आंसर, नैरेटिव पोइम। नैरेटिव पोइम है वेनिस एंड एडोनिस। MCQs 5, शेक्सपियर जो है अपनी ये जो पोइम है, नैरेटिव पोइम वेनिस एंड एडोनिस जो है वो किस को डेडिकेट करते हैं। सी इज़ द राइट आंसर, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन उसे जो है वो पोइम डेडिकेट करते हैं। MCQs नंबर 6, किसने जो है वो शेक्सपियर के बारे में ये जो है, ठीक है, ये फ्रेज़ कही थी, किसने जो है वो शेक्सपियर को बुलाया था। अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आर फीदर्स। तो ये किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर से रिलेटेड जो है ना ये फ्रेज़, ये अपस्टार्ट क्रो जो है वो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। MCQ 7, अच्छा, किसने जो है वो मिलिशियस पैम्फलेट जो है वो लिखा था, जिसका नाम था ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट बोट विद मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। शेक्सपियर के अगेंस्ट जो है ये पैम्फलेट जो है वो लिखा था, बनाया था, जिसका टाइटल जो है वो ये था। तो कौन था। ऑप्शन इज द राइट आंसर, रॉबर्ट ग्रीन। MCQs 8, किसने जो है वो शेक्सपियर का मजाक उड़ाया था ये कहते हुए ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। बी इज़ द राइट आंसर, बेन जॉनसन थे जिन्होंने ये जो है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक कहते हुए जो है वो शेक्सपियर का मजाक उड़ाया था। 9 MCQs, किसने कहा था शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। किसकी स्टेटमेंट है ये, किसने शेक्सपियर के बारे में ये राय दी थी। सी इज़ द राइट आंसर, रस्किन। MCQs नंबर 10, ड्राइडन का जो प्ले है ऑल फॉर लव वो शेक्सपियर के किसी प्ले पर बेस्ड है। अब इनमें से वो कौन सा प्ले है जो ड्राइडन का जो है वो प्ले बेस्ड है। बी इज़ द राइट आंसर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पर जो है वो ऑल फॉर लव जॉन ड्राइडन का बेस्ड है। MCQs 11, अच्छा, ये फ्रेज़ जो है व्हाट्स इन अ नेम ये हमें कहाँ मिलती है, शेक्सपियर के किस वर्क में मिलती है। सी इज़ द राइट आंसर, रोमियो एंड जूलियट। MCQs 12, जो टाइटल है द साउंड एंड फ्यूरी वो हमें शेक्सपियर के कौन से वर्क की जो है वो याद दिलाते हैं, यानी किस वर्क से इंस्पायर्ड है शेक्सपियर के। डी इज़ द राइट आंसर, मैकबेथ। MCQs 13, एल्डस हक्सले जो है उन्होंने एक हिंट ली थी अपने नॉवेल के लिए, ब्रेव न्यू वर्ल्ड शेक्सपियर के किस वर्क से उन्होंने जो है वो हिंट ली थी। ए इज़ द राइट आंसर, हिंट। अच्छा, MCQs 14, शेक्सपियर का जो किंग लियर है, ठीक है, उसको जो है वो जो है वो रिप्रोड्यूस किया गया और उसमें जो है वो हैप्पी एंडिंग दिखाई गई। तो वो कौन सा राइटर था जिसने उसे रिप्रोड्यूस किया और उसमें हैप्पी एंडिंग जो है वो की थी किंग लियर की। सी इज़ द राइट आंसर, नेहन टेट जो है
इन्होंने जो है वो हैप्पी एंडिंग की थी, किंग लियर को रिप्रोड्यूस किया था। MCQs 15, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है वो किसने लिखा है? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर का से शेक्सपियर से रिलेटेड जो वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, इनमें से उसका राइटर कौन है? सी इज़ द राइट आंसर, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने जो है वो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर से पर बेस जो है वो वर्क लिखा है। 16 MCQs, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो प्योरिटन्स को अटैक करता है? इनमें से कौन सा है? बी इज़ द राइट आंसर, ट्वेल्थ नाइट। MCQ 17, अच्छा, एज के नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल। अब किसके बारे में जो है ना ये लाइन कही गई है? शेक्सपियर का कौन सा वर्क है? तो अबाउट होम आर दीज लाइन स्पोकन? सी इज़ द राइट आंसर, क्लियोपेट्रा। MCQs 18, इमोजन जो है वो किस उसकी हीरोइन है? या इसमें से जो वर्क है वो इनमें से कौन से वर्क की जो है वो हीरोइन है? तो उससे ब्लाइंड जो है उसकी हीरोइन है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 19, अच्छा, इनमें से ठीक है जो क्रिटिकल वर्क है शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसिडर्ड, ऑथर कौन है? सैमुअल बटलर इज द ऑथर ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसिडर्ड। MCQs 20, प्रीफेस टू शेक्सपियर का ऑथर कौन है? डॉक्टर जॉनसन। बी इज़ द राइट आंसर। 21, किसने जो है वो क्रिटिकल वर्क लिखा करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? ये करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले ही किसका वर्क है? सी इज़ द राइट आंसर, विलियम हैजलिट। अच्छा, 22वां हमारे पास MCQs है, उस प्ले का नाम बताएं जिसमें हीरो तो मर जाता है 4th एक्ट में, लेकिन प्ले जो है वो 5th एक्ट तक चलता है। डी इज़ द राइट आंसर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। MCQs 23, उस प्ले का नाम बताएं जिसमें हीरो और हीरोइन जो है वो दोनों इकट्ठे मर जाते हैं। सी इज़ द राइट आंसर, रोमियो एंड जूलियट। 24 MCQs, इनमें से ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोमन प्ले? इनमें से कौन सा प्ले है जो रोमन प्ले नहीं है? तो डी इज़ द राइट आंसर, टीमन ऑफ एथेंस जो है वो रोमन प्ले नहीं है। 25 MCQ, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, इन विच प्ले डज दिस लाइन अपीयर? अच्छा, स्वीट आर द यूजेस ऑफ अ एडवर्सिटी, ये लाइन किस शेक्सपियर के किस वर्क से ली गई है? बी इज़ द राइट आंसर, एज यू लाइक इट। MCQs 26, बड़ी फेमस लाइन है, ये बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन, किस प्ले में ये लाइन्स हमें मिलती है? क्लियर कट जो है वो आंसर है इसका। ऑप्शन हमें जो है वो क्लियरली हमें पता है, ये हैमलेट से ये जो है वो लाइन ली गई है। हैमलेट जो है वो ये लाइन जो है वो अटर करता है। 27, नीदर अ बोरर नॉर अ लेंडर बी फॉर लॉन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड। अब ये लाइंस जो है वो हैमलेट से कोटेड की, हैमलेट से ली गई हैं। कौन ये लाइंस जो है वो बोलता है? बी इज़ द राइट आंसर, पोलोनियस। 28 MCQ, अब ये जो है वो लाइंस हैं किस प्ले से ली गई हैं? देयर इज़ अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, रफ यू देम हाउ वी विल, फ्रॉम विच प्ले आर दीज लाइंस कोटेड? किस प्ले से ये लाइन ली गई है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, हैमलेट। 29 MCQs, cowards die many times before their deaths. The villain never tastes of death but once. अब ये लाइन्स जो है वो शेक्सपियर के किस वर्क से ली गई हैं? सी इज़ द राइट आंसर, जूलियस सीजर। MCQ 30, डैश लाइफ्स अ टेल told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. अब ये लाइन्स जो है वो शेक्सपियर के किस प्ले से लिखी गई है? ए इज़ द राइट आंसर, मैकबेथ। MCQ 31, the quality of mercy is not strained, it dropped as a gentle rain from heaven upon the place beneath it is twice blessed, it blessed him that gives and him that take. किसकी स्पीच है ये? तो बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है, पोर्शिया की जो है वो स्पीच है। MCQ 32, ये भी लाइन्स हैं और मिड समर नाइट ड्रीम से ये लाइंस ली गई हैं। किसने ये लाइंस की हैं? द लॉन्टिक, द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन और कम्पैक्ट, किसने ये लाइंस कही हैं? ये लाइन ली गई हैं मिड समर नाइट ड्रीम से ली गई हैं, लेकिन स्पीकर कौन है? सी इज़ द राइट आंसर,
थीसियस जो है वो इसका स्पीकर है, मैंने यानी कि उसने ये लाइन्स जो है वो कही है। 33 MCQs, दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस sceptred eagle, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, demi paradise। अच्छा, ये लाइन्स जो है वो रिचर्ड 2 में हमें मिलती हैं, लेकिन किसने जो है ये सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस की हैं, ये इमोशंस किसके हैं, किसने ये लाइन्स जो है वो डिलीवर की हैं? बी इज़ द राइट आंसर, जॉन ऑफ गेंट जो है उन्होंने ये लाइन्स जो है वो कही हैं। 34 MCQs, हु इज़ द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पस में फेरीज का मैसेंजर कौन है? सी इज़ द राइट आंसर, एरियल। 35 MCQs, अच्छा ये भी लाइन्स हैं, शेक्सपियर के एक प्ले से किसने ये लाइन्स जो है वो कही हैं? वी आर सच स्टफ as dreams are made of and our little life is rounded with a sleep। किसने ये लाइन जो है वो कही है? तो these are right answer, प्रोस्पेरो। MCQ 36, what is rape of Locrius? तो ये जो है एक नैरेटिव पोइम है। MCQ 37, किस प्ले में हरमोइन जो है वो एज ए हीरोइन के तौर पे हमें नज़र आती है? तो विंटर स्टील, डी इज़ द राइट आंसर। इस प्ले में हमें हरमोइन जो है वो एज ए हीरोइन जो है वो हमें नज़र आती हैं। 38, अच्छा ये कुछ लाइंस हैं शेक्सपियर से रिलेटेड, तो किसने ये लाइंस जो है वो शेक्सपियर की प्रेस में कही है? ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिज़ाइंस। एज द राइट आंसर, बेन जॉनसन ने, ठीक है, शेक्सपियर के बारे में शेक्सपियर को प्रेस करते हुए ये जो है वो कहा है। MCQ 39, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। किसकी ऑब्जर्वेशन है ये शेक्सपियर से रिलेटेड? बी इज द राइट आंसर, ड्राइडेंस। MCQ 40, शेक्सपियर इन द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव yet done, Indian empire will go at any rate someday, but this Shakespeare does not go, he lasts forever with us, we cannot give up our Shakespeare। अच्छा, किसका है ये व्यू? किसने जो है ये व्यू जो है वो शेक्सपियर से रिलेटेड दिया है? सी इज़ द राइट आंसर, कार्लिले ने जो है वो शेक्सपियर को प्रेज करते हुए कहा था। किस ईयर में शेक्सपियर की सोनेट्स जो है वो पब्लिश हुई थी? 1609, ए इज़ द राइट आंसर। 42, फॉर व्हाट इज़ द फ्रेज? अच्छा, ये फ्रेज क्या है? द माउथ ट्रैप। शेक्सपियर के एक प्ले में जो है वो यूज़ किया गया है ये फ्रेज, ये क्या है? सी इज़ द राइट आंसर, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। MCQs 43, लाइफ but a walking shadow, poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more, in which play do these line occur? किस प्ले में शेक्सपियर के किस वर्क में हमें ये लाइंस मिलती हैं? सी इज़ द राइट आंसर, मैकबथ। 44, अच्छा ये कुछ लाइंस हैं शेक्सपियर की प्रेस में लिखी गई हैं, तो किसने लिखी हैं ये लाइंस? अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दो स्माइल्स एंड आर्ट थ्रिल। बी इज़ द राइट आंसर, मैथ्यू आर्नल्ड ने जो ये लाइंस लिखी हैं। 45, सोल ऑफ द एज, द प्लोस डिलाइट द वंडर ऑफ आर स्टेज, माई शेक्सपियर राइज। शेक्सपियर से रिलेटेड किसने जो है वो शेक्सपियर को इस तरह से प्रेज किया? ए इज़ द राइट आंसर, बेन जॉनसन। 46, दो इन आर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट hast built thyself a livelong monument, and so speculate in such pomp dost lie, the king for such a tomb would wish to die। अच्छा, शेक्सपियर को इन वर्ड्स में किसने जो है वो प्रेज किया है? डी इज़ द राइट आंसर, जॉन मिल्टन ने। MCQ 47, अच्छा अब जो है ये लाइंस कही हैं शेक्सपियर से रिलेटेड, किसने ये ऑब्जर्वेशन दी है? किसने शेक्सपियर को ऐसे प्रेज किया है? द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ येट प्रोड्यूस आवर मायरेट माइंडेड शेक्सपियर। इज द राइट आंसर, कॉलेज। MCQ 48, इनमें से कौन सा लास्ट प्ले है जो शेक्सपियर ने लिखा था? सी इज द राइट आंसर, द टेम्पेस्ट। MCQ 49, अच्छा ये जो है वो समिंग अप लाइन है शेक्सपियर की फिलोसफी ऑफ लाइफ से रिलेटेड,
ठीक है, कौन से प्ले में हमें मिलती हैं? द रेयरर एक्शन इज इन वर्चू देन एन वेंजेनेंस। तो ये लाइन्स जो है वो हमें किस प्ले में मिलती हैं? कंक्लूडिंग लाइन है। दी इज द राइट आंसर टेम्पेस्ट। MCQs 50 डैश शैल ब्रेक माई स्टाफ bury its certain fathoms in the earth and deeper than did ever plummet sound I'll down drawn my book. In these words, Shakespeare pronounces the ending of his dramatic career. In which play does he pronounce it? अच्छा, किस प्ले में हमें ये लाइन जो है वो मिलती हैं? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में शेक्सपियर की जो है वो ये लाइन्स हमें जो है वो मिलती हैं।